नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रवर्तन निदेशालय ने साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपए के खनन घोटाला मामले में पत्थर कारोबारी कृष्णा साहा को कल लंबी पूछताछ के बाद देर रात किया गिरफ्तार। झारखंड उच्च न्यायालय ने हजारीबाग में एनटीपीसी भूमि अधिग्रहण मुआवजा घोटाला मामले में ईडी, सीबीआई और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश। केंद्रीय बागवानी आयुक्त और राज्य के कृषि सचिव ने झारखंड में खरीफ फसल की बुआई की प्रगति के साथ साथ सूखे से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। और झारखंड में अगले 2 सप्ताह में मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने का अनुमान। अब तक हुई बारिश में कमी की भरपाई की संभावना बढ़ी। और अब समाचार विस्तार से। साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपए के खनन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पत्थर कारोबारी कृष्णा साहा को कल लंबी पूछताछ के बाद देर रात गिरफ्तार कर लिया। कृष्णा साहा को ईडी ने 1 जुलाई को समन भेजकर रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में 5 जुलाई को उपस्थित होने को कहा था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी ने कल साहा से अवैध खनन मामले और खान दुर्घटना मामले में पूछताछ की। बता दें कि कृष्णा साहा अवैध खनन का आरोपी पंकज मिश्रा का करीबी है। ईडी ने 8 जून 2022 को पंकज मिश्रा और कृष्णा साहा सहित कुल 15 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। झारखंड कैबिनेट की बैठक 11 जुलाई को झारखंड मंत्रालय में होगी। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इसमें कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के अनुसार कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे से मंत्रिमंडल कक्ष में होगी। झारखंड उच्च न्यायालय ने हजारीबाग में एनटीपीसी भूमि अधिग्रहण मुआवजा घोटाला मामले में कल सुनवाई के दौरान ईडी, सीबीआई और राज्य सरकार को 2 सप्ताह के जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई अब 9 अगस्त को होगी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और न्यायाधीश आनंद सेन की खंडपीठ कथित रूप से 3000 करोड़ के भूमि मुआवजा घोटाला मामले की सुनवाई कर रही है। बता दें कि भूमि मुआवजा से संबंधित गड़बड़ी सामने आने के बाद वर्ष 2016 में तत्कालीन उपायुक्त मुकेश कुमार की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने एसआईटी गठित की थी। एसआईटी की टीम ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट में 3000 करोड़ के भूमि मुआवजा घोटाला और 300 करोड़ मुआवजा वितरण की जानकारी दी थी। प्रार्थी के अनुसार देवाशीष गुप्ता की अध्यक्षता वाली एसआईटी की रिपोर्ट फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है। चाईबासा में मनरेगा घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि इससे संबंधित मामले में एसीबी में जो प्राथमिकी दर्ज की गई थी, वर्तमान में उसकी जांच की क्या स्थिति है। प्रार्थी ने कोर्ट को बताया था कि 2008 से 2011 तक चाईबासा में करीब 28 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला हुआ था। चाईबासा में पुलिस ने इस मामले में 14 एफआईआर दर्ज की थी। पाकुड़ जिले में स्कूल से दूर रहे बच्चों को रूवार 2023 के तहत विद्यालयों से जोड़ने का काम चल रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जिले के 3 से 18 वर्ष आयु के बच्चों को स्कूल की चौखट से जोड़ने को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं शिक्षक जुटे हुए हैं। अभियान स्कूल रूवार के तहत ड्रॉप आउट बच्चों की पहचान करने के बाद उनका सरकारी विद्यालयों में नामांकन एवं स्कूलों में 100% ठहराव सुनिश्चित करने का काम चल रहा है। शिक्षा विभाग जिले के चिन्हित 25,350 ड्रॉप आउट बच्चों को बैक टू स्कूल कैंपेन के तहत नामांकन कराने का काम संकुल संसाधन एवं प्रखंड संसाधन सेवियों शिक्षकों के जरिए करा रहा है। 15 जुलाई तक सभी चिन्हित ड्रॉप आउट बच्चों का नामांकन कराने का लक्ष्य तय किया गया है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय बागवानी आयुक्त डॉक्टर प्रभात कुमार और राज्य के कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कल झारखंड में खरीफ फसल की बुआई की प्रगति के साथ साथ सूखे से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। राज्य के कृषि सचिव ने बताया कि सूखे से निपटने की तैयारी के लिए केंद्र के निर्देश पर योजना बनाई जा रही है। श्री सिद्दीकी ने कहा कि राज्य में खरीफ फसल की बुआई शुरू हो चुकी है। वहीं केंद्रीय अधिकारी डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि झारखंड में 20 से 25 जुलाई तक मानसून की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने कहा कि श्री अन्न योजना पर केंद्र सरकार काम कर रही है और झारखंड में भी इस योजना पर काम किया जा रहा है। यह योजना सुखाड़ की स्थिति में विकल्प के रूप में लागू की जाएगी। बाबूलाल मरांडी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर गिरिडीह के भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की है। पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी ने कहा कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य हित में एक बेहतर फैसला लिया है। जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि बाबूलाल मरांडी सिर्फ भाजपा के ही नहीं बल्कि जन जन के नेता हैं। भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य चुन्नूकांत ने कहा कि गिरिडीह जिले की विधानसभा की सभी 6 सीटें भाजपा को जाएंगी। ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार को झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक और झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं झारखंड कैडर के 2009 बैच के 2 IPS इंद्रजीत मेहता और संजय रंजन सिंह को DIG रैंक में प्रोन्नति दी गई है। पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने कल पुलिस मुख्यालय में नव प्रोन्नत अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रिया दुबे को बैज लगाकर सम्मानित किया। राज्य सरकार ने प्रखंड पदाधिकारी के पद के लिए 3 झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की सेवा ग्रामीण विकास विभाग को सौंपी है। जिन अधिकारियों की सेवा विभाग को सौंपी गई है उनमें पदस्थापन के लिए प्रतीक्षारत अनिल कुमार सिंह, शशिभूषण वर्मा और अनिल कुमार शामिल हैं। CCL के नवनियुक्त प्रभारी CMD डॉक्टर B वीरा रेड्डी ने कल कंपनी के कार्य निष्पादन की समीक्षा की। उन्होंने उत्पादन, प्रेषण, कार्य निष्पादन से संबंधित जानकारी हासिल की। डॉक्टर रेड्डी ने कहा कि CCL कंपनी निश्चित रूप से इस वित्त वर्ष में भी अपना निर्धारित लक्ष्य पूरा करेगी। मौसम विभाग ने 7 और 8 जुलाई को राज्य के कई स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है, जबकि दक्षिणी हिस्से में कहीं कहीं भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। वहीं 9 और 10 जुलाई को पूरे राज्य में बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड में अगले 2 सप्ताह में मानसून पूरी तरह सामान्य हो जाएगा। इससे झारखंड में अब तक हुई बारिश में कमी की भरपाई होने की संभावना बढ़ गई है। और अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अखबारों ने चर्चित मॉब लिंचिंग मामले में दोषियों को 10-10 साल सजा होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, रांची में खुलेगा विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला मेडिकल कॉलेज। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, बकरी बाजार में बनेगा 500 गाड़ियों के लिए मल्टी लेवल पार्किंग। दैनिक जागरण ने दंत चिकित्सकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में रांची में नया मेडिकल कॉलेज खोलने की सीएम की घोषणा को पहली सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान ने रातों रोड के जमीन कारोबारी के मैनेजर की हत्या को पहले पन्ने पर दी है। वहीं अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र की राजनीति पर शरद पवार और अजित पवार की पारिवारिक टक्कर की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार।
प्रवर्तन निदेशालय ने साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपए के खनन घोटाला मामले में पत्थर कारोबारी कृष्णा साह को कल लंबी पूछताछ के बाद देर रात किया गिरफ्तार। झारखंड उच्च न्यायालय ने हजारीबाग में एनटीपीसी भूमि अधिग्रहण मुआवजा घोटाला मामले में ईडी, सीबीआई और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश। केंद्रीय बागवानी आयुक्त और राज्य के कृषि सचिव ने झारखंड में खरीफ फसल की बुआई की प्रगति के साथ साथ सूखे से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की और झारखंड में अगले 2 सप्ताह में मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने का अनुमान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।